नमस्कार साथियों, नमस्कार। जल्दी से सभी भाई लोग आ जाएंगे। कैसे हैं आप सब? सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है भाई। तो जल्दी से सभी भाई लोग आ जाएंगे। और हम बात कर रहे थे, कल से हमने स्टार्ट किया था अपना मेजरमेंट। ठीक, सोनम जी, तौसिफ, सुमन, मुकेश, सतीश, खुशी, कुमार, अंकित, रियाज, प्रिंस, तमजीद, पूनम जी, मनीषा, अमन भाई, सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार है। जल्दी से आ जाएंगे। कैसे हैं आप सब? कैसे हो सभी? अच्छे हो भाई? दीपिका, अंबेडकरवादी, ठीक है, मोहित जी, अजय सैनी, शर्मा जी, अंकित, चिंटू, शुभम, अजय कुमार, कृष्णा, सभी भाइयों को नमस्कार है। किसी का नाम ना ले पाए तो गुस्सा ना करना, कमेंट भागते हैं। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। धन्यवाद मुकेश जी। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बताए थे जी, तीन बता दी थी। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से ही उठाते हैं, जहां चल रहे थे वहीं से शुरुआत करते हैं बच्चे। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पर हम बात कर रहे थे, याद करो। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है मेरे दोस्त। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पर हम बात कर रहे थे। और मैंने आपको बोला था कि जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, मापन की पद्धतियां हैं, टोटल मिला करके चार होती हैं। चार होती हैं, ठीक। मापन की पद्धतियां मेरे भाई, मापन की पद्धतियां मैंने आपको बताई थी। कितनी बताई थी बच्चे? चार बताई थी। चार। चार कौन कौन सी बताई थी? तो एक आपको बताया था, सबसे पहले आई FPS, ठीक। फिर आई बच्चे फुट पाउंड सेकंड, के बाद CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसके बाद आई थी MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। और देन आती है आपकी SI सिस्टम। SI सिस्टम। तो ये चार सिस्टम है बच्चे, ठीक है। ग्रेजुएशन का ही पोस्ट आया है सर। बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपको जब नोटिफिकेशन में दिखाया गया है 12th वाली भी वैकेंसी आएंगी तो बिल्कुल आएंगी। ठीक। राम राम। संतु, IAS, अमन कुमार, आकाश गोस्वामी, सभी को नमस्कार है बच्चे। कौशल भाई, ठीक। चलिए, तो इन तीन पर हम बात कर चुके थे। तीन मैंने कहा था आपको कि भाई सबसे बड़ी दिक्कत, नहीं नहीं, NTPC में ITI नहीं चाहिए, ठीक है। NTPC में ITI नहीं चाहिए, ठीक। GS कब स्टार्ट होगा? बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, अरुण सर पढ़ा रहे हैं। और एक दो पोर्शन में भी आपको पढ़ाऊंगा। और ये साइंस चल ही रहा है, तो टेंशन फ्री होकर के बस पढ़िए। सिलेबस की टेंशन ना लेते हुए अपना जितना हो रहा है उस पर फोकस करिए और उसे तैयार करिए, मजबूती दीजिए, ठीक। चलिए, तो मैंने कहा ये तीन सिस्टम जब आए थे शुरुआत के, तो अनेक देशों में ये फैले, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती थी व्यापार करने में। आपके यहाँ पर FPS सिस्टम चल रहा है, मेरे यहाँ पर MKS सिस्टम चल रहा है, ठीक है। ओके। गुरुजी हेयर कटिंग करा लीजिए। बेटा पैसा नहीं है हेयर कटिंग का, बताइए, आप दे दीजिए, आकाश गोस्वामी जी पेटीएम कर दीजिए, ठीक। चलिए, तो मैंने कहा कि भाई सबसे बड़ी समस्या थी आपस में व्यापारिक, कि व्यापार की बहुत समस्या आ रही थी। आपको FPS में सामान चाहिए, मैं MKS में दे रहा हूं, ठीक। मेरे यहाँ पर MKS चलता है, किसी को CGS में चाहिए, उसके यहाँ पर CGS चलता है, तो बड़ी समस्या आती थी। इसलिए उस SI सिस्टम को लाया गया। SI सिस्टम से ही अपने को बात करनी है बच्चे। SI सिस्टम, SI सिस्टम, ये जो SI सिस्टम है मेरे बाबू, SI सिस्टम है, इसमें SI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SI का फुल फॉर्म रहता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इसको कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। और ये जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, पूछेगा आपसे कब आया था, तो कब से आया बच्चे? 1960 से आया। कब से आया? राधे राधे श्याम मिला दे रूपाली जी, ठीक है। ओके। अरिजीत सिंह लग रहे हो, क्या बात है, हैं? गाना भी अरिजीत सिंह जैसा ही गाते हैं बाबू, ठीक।
प्रिंस जी, पहली क्लास में आपको सिलेबस ही बताया था मैंने किस तरीके से चलने वाले हैं, ठीक। और जो हम कराएंगे वही सिलेबस है, जो हम पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन आएगा, ठीक। चलिए, ओके। अरे धन्यवाद गोस्वामी जी, आपने इतना कह दिया, यही काफी है, यही काफी है, ठीक। 1960 में सिस्टम आया था, और इसमें बच्चे कितनी मूल राशि आई थी याद रखना, इसमें 6 मूल राशि, इसमें 6 मूल राशि, 6 मूल राशि, 6 मूल राशि आई थी बच्चे। कितनी मूल राशि आई थी? 6 मूल राशि आई थी। शुरुआत में इसमें कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आई थी बच्चे? 6 फंडामेंटल क्वांटिटीज वर 6 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 6 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 6 फंडामेंटल quantities were introduced, 6 fundamental quantities were introduced, were introduced। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी आई थी बच्चे? 6 फंडामेंटल क्वांटिटी आई थी। लेकिन आप कहोगे सर हमने तो 7 पढ़ी हैं, हमने तो 7 पढ़ी हैं, ठीक है, हमने तो कितनी पढ़ी हैं? 7 पढ़ी हैं मेरे भाई। तो मैं कहूंगा बच्चे एक 7वीं है जो बाद में आई, बाद में। तो याद रखना 1971, 1971, 1971 में क्या हुआ? तो 7वीं फंडामेंटल क्वांटिटी, 7वीं मूल राशि, कौन सी मूल राशि बच्चे? 7वीं मूल राशि, 7वीं फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं पदार्थ की मात्रा। बाकी 6 आ चुकी थी पहले ही, पदार्थ की मात्रा बाद में आई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाद में आई बच्चे, ठीक है। पदार्थ की मात्रा को लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, पदार्थ की मात्रा को लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। याद रखना पूछेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा को मूल राशियों में कब से जोड़ा गया था बच्चे? कब से जोड़ा गया था? तो 1971 में जोड़ा गया था। लेकिन 1960 में ऐसा ही सिस्टम आ चुका था जिसमें शुरुआत में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी थी बच्चे? 6 फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ करती थी। 71 में ही पदार्थ की मात्रा को जोड़ा। और इसी 71 में बच्चे एक और काम हुआ, इसी 71 में एक और काम हुआ। क्या काम हुआ बच्चे? तो 2 पूरक राशियां, याद करो बताई थी एंगल मेजरमेंट वाली, 2 पूरक राशियां, 2 पूरक राशियां, पूरक राशियां बोले तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को भी जोड़ा गया। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को भी, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को भी जोड़ा गया, ठीक है मेरे भाई। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को भी जोड़ा गया, को भी जोड़ा गया। 2 पूरक राशियों को भी जोड़ा गया। आप जानते हो दोनों कौन सी हैं? एक होती है प्लेन एंगल, ठीक, समतल कोण, दूसरी होती है आपकी ठोस कोण यानी कि घन कोण भी जिसको कहते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये है आपकी एसआई सिस्टम की बात बच्चे। कंप्लीट 60 और 71 सन को याद रखना बड़े ही तसल्ली से। अब मैं बात करता हूं इस पर थोड़ी बातें और बढ़ा के। देखो बच्चे, एक कंसेप्ट होता है 10 की घात का, 10 की घात, ठीक। पहले आपने 1971 में 7, हाँ 1971 में 7 हो गई बच्चे, 1971 में लकी जी 7 हो गई, 60 में 6, 71 में 7। गलत पहले भी नहीं लिखे थे, बस पहले 60 को नहीं लिखा था आपके लिए, बस पहले 60 को नहीं लिखा था। अब 60 में 6, 71 में कितनी है? 7। पहले भी यही शब्द थे, आज भी हैं, ठीक। चलिए, तो मैंने कहा मेरे बालक जय दीक्षित क्लियर है। चलिए, हाँ चलिए। तो बेटा 10 की घात का कंसेप्ट सुने। कभी आपने सुनाओ कि पेपर में ऐसे आ गया, जैसे मेंसुरेशन के क्वेश्चन आपको बहुत दिक्कत देते हैं बच्चे, मेंसुरेशन के क्वेश्चन आपको बहुत दिक्कत देते हैं। कोई बात नहीं लकी जी, 1971 में कर लेना 7वीं, अगर आपसे वहां लिखा हुआ है 7वीं 1971 में कर लेना बस। चलिए, तो मैंने कहा
वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस एकदम से क्लियर है बाबू गोस्वामी, अपना देखिए फोन, क्योंकि मेरे में तो वॉइस एकदम से क्लियर है। ठीक है, तो आपने मेंसुरेशन के क्वेश्चनों में कभी कभी देखा होगा कि लंबाई आई डेसीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टेयर, इनका मतलब क्या होता है बाबू? ये किसी के भी साथ लग जाते हैं कि मिलीलीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर, मिली सेकेंड, माइक्रोमीटर। ठीक है, ये क्या चीजें हैं? तो ये मिली, माइक्रो, डेका, डेसी, ये क्या हैं? तो बच्चे, दीपक जी अब तो हो गया, अब तो 10 मिनट निकल गई, इन 10 मिनट का बेड़ा पार आप बेटा दोबारा क्लास देख के करिएगा। चलिए, 10 की घात और उनके नाम, छोटा सा एक कंसेप्ट, 10 की घात और उनके नाम, 10 की घात और उनके नाम, 10 की घात और उनके नाम बच्चे। पायर ऑफ 10, पायर ऑफ, इन्हें पावर नहीं कहते बच्चे, पायर बोलते हैं, याद रखना घात को। पायर ऑफ 10 एंड देयर नेम, देयर नेम, पायर ऑफ 10 एंड देयर नेम। तो देखो बच्चे, पायर ऑफ 10 एंड देयर नेम की बात करें तो दो तरह से सिस्टम चलता है। 10 की घात प्लस में भी हो सकती है, 10 की घात माइनस में भी हो सकती है। क्लियर? अगर कहीं पे आप शब्द लिखा देखो मेरे बाबू, टेका, कहीं पे क्या लिखा देखो? टेका लिखा देखो। क्या लिखा देखो? टेका लिखा देखो मेरे बच्चे, टेका। ठीक, टेका का मतलब होता है मेरे बाबू 10 की घात 1। 10 की घात क्या होता है मेरे लाल? 1 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कितना होता है? 10 की घात 1 होता है। ठीक, अगर कहीं पे लिखा देखो हेक्टो, कहीं पे लिखा देखो हेक्टो, हेक्टो का मतलब होता है बच्चे 10 की घात 2, 10 की घात 2। कहीं पे लिखा देखो किलो, किलो का मीनिंग होता है मेरे भाई 10 की घात 3, 10 की घात 3। ठीक है, मेगा, मेगा लिखा देखो तो मेगा का मतलब होता है बच्चे 10 की घात 6। ठीक, फिर आता है आपका मेगा के बाद एक बच्चे जिसे हम कहते हैं गीगा, गीगा, गीगा का मतलब होता है मेरे भाई 10 की घात 9, 10 की घात 9। टेरा, टेरा का मतलब होता है मेरे लाल 10 की घात 12। कहीं पर लिखा देखो आप पेटा, पेटा का मतलब होता है मेरे भाई 10 की घात 15। और कहीं पे लिखा देखो एक्सा, एक्सा का मतलब होता है मेरे लाल, एक्सा का मतलब होता है 10 की घात 18, 10 की घात 18, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अब देखो, हो सकता है माइनस में मिले, तो माइनस के लिए क्या शब्द बने? कहीं पे लिखा मिलेगा आपको डेसी, डेसी। तो डेसी का मतलब होता है 10 की घात -1। ठीक है, कहीं पे लिखा मिले आपको सेंटी, सेंटी, सेंटी का मतलब होता है 10 की घात -2, 10 की घात -2। ठीक, कहीं पे लिखा दिखे आपको मिली, मिली का मतलब होता है बच्चे 10 की घात -3, 10 की घात -3। कहीं पे लिखा दिखे माइक्रो, माइक्रो, माइक्रो का अर्थ होता है 10 की घात -6। ठीक, कहीं पे आपको लिखा मिले नैनो, नैनो, नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9, 10 की घात -9। पिको, पिको का मतलब होता है बच्चे, पिको का मतलब होता है 10 की घात -12, 10 की घात -12। कहीं पे लिखा देखे बच्चे फेमटो, फेमटो, फेमटो का मतलब होता है 10 की घात -15। और कहीं पे लिखा दिखे आपको ऑटो, ऑटो, ऑटो का मतलब होता है 10 की घात -18। ये हैं बच्चे इन शब्दों के मतलब, ये हैं इन शब्दों के मतलब। अब देखो, मैंने आपसे कहा एक एग्जाम्पल देता हूं बड़ा प्यारा सा, इधर एग्जाम्पल लिखता हूं, मान लीजिए कहीं पे लिखा देखो आप, कहीं पे लिखा देखो आप मेगा लीटर, 6 मेगा लीटर, 6 मेगा लीटर। ये किसी के भी साथ जुड़ जाते हैं बच्चे, चाहे लीटर के साथ जुड़े, चाहे मीटर के साथ जुड़े,
चाहे सेकंड के साथ जुड़े। तो मेगा का मतलब क्या होता है बच्चे? मेगा का मतलब है 10 की घात 6। तो इसे मैं कहूंगा 6 गुणा 10 की घात 6 लीटर। 6 गुणा 10 की घात 6 लीटर। ऐसे ही मान लो मैंने यहां लिखा कि भाई 4 टेरामीटर, 4 टेरामीटर, 4 टेरामीटर कहीं पे आपको लिखा मिला। आपने क्या देखा कि टेरा लिखा है, टेरा का मतलब होता है सर 10 की घात 12, 10 की घात 12। तो 4 गुणा 10 की घात 12 मीटर, 4 गुणा 10 की घात 12 मीटर। कहीं पे लिखा मिला आपको 1 हेक्टोमीटर या 1 हेक्टो सेकंड। हेक्टो को हटाइए, ये हेक्टो को हटाइए, 10 की घात 2 सेकंड, 10 की घात 2 सेकंड। प्रशांत जी ये 10 की पावर के लिए यूज किए जाते हैं, एग्जाम्पल भी लिखा है। अगर सामने थोड़ी सी खोपड़िया खोल रहे होगे ना तो ये सामने भी लिखा है बाबू, ठीक है। मैंने कहा कहीं पे आपसे बोला कि बाबू 500 डेसीमीटर, 500 डेसीमीटर, 500 डेसीमीटर, फिर करते रहना कि ये डेसीमीटर क्या है। तो डेसी, ये जितने भी सफिक्स हैं ये 10 की घात के लिए यूज किए जाते हैं। ये जितने भी नाम देख रहे हो ये 10 की घात के लिए यूज किए जाते हैं। डेसी का मतलब होता है 10 की घात -1, यानी 500 गुणा 10 की घात -1 मीटर, ठीक है। ऐसे ही मैंने लिखा, मान लीजिए कि भाई 4 नैनो सेकंड, 4 नैनो सेकंड, 4 नैनो सेकंड लिखा आ गया। आप कहोगे ये क्या है? तो नैनो आप जानते हो, नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9, यानी ये 10 की घात की जगह लिखे गए शब्द होते हैं बच्चे, 10 की घात की जगह लिखे गए शब्द। ये कहीं पर भी आ जाए इनको याद रखिएगा, ठीक है। नैनो के बाद नैनो सेकंड लिखा है बाबू, नैनो सेकंड, ठीक। 10 की घात -4 नहीं लिखा आपने, 4 ना बाबू सर्वेश जी, 4 के लिए नहीं होता, प्लस में तो मिल जाएगा। 10 की घात 4 को मिरिया कहते हैं बच्चे, 10 की घात 4 को मिरिया कहते हैं, लेकिन -4 नहीं होता, -4 नहीं होता। विकास जी किसी किसी पोस्ट के लिए जरूरी है, सभी के लिए जरूरी नहीं होता है टाइपिंग, ठीक है। इस वाले वैसे एसएससी जीडी कवर हो जाएगा बाबू। एसएससी जीडी की साइंस में तो घूम जाओगे आप, ये रेलवे की साइंस है। इतना पढ़ के एसएससी जीडी में 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, ज्यादा से ज्यादा 3, वो भी बेसिक से। ये साइंस तो धुआं साइंस है, रेलवे की साइंस है बाबू, ठीक है। अरे अमन जी कितनी बार बोलूं, सेकंड लिखा है, सुनाई नहीं दिया आपको? ठीक है, सुनाई नहीं दिया, कान को खोलो। सरसों का गर्म तेल 2-2 बूंद सुबह शाम, ठीक है, 2-2 बूंद सुबह शाम। चलिए अब कुछ एक लंबाई के मात्रकों पर बात करते हैं बच्चे। इंपोर्टेंट यूनिट ऑफ लेंथ, इंपोर्टेंट यूनिट ऑफ लेंथ, इंपोर्टेंट यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई के महत्वपूर्ण मात्रक, लंबाई के महत्वपूर्ण मात्रक, लंबाई के महत्वपूर्ण मात्रक। कुछ एक यूनिट जो लंबाई के आपको याद रखने हैं, खास वाले, खास वाले बच्चे, ठीक है, खास वाले। ओबीसी वालों को सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगता है, जी भैया, जी अमन जी, ठीक, ओके। तो में सरकारी नौकरी मिल जाएगी ना गुरुजी? बिल्कुल रेहान जी, मेहनत करिए, टेंशन ना लीजिए, फल की इच्छा ना करिए, कर्म बढ़िया करिए, ठीक जी गोविंद जी। चलिए, तो मैंने कहा लंबाई के महत्वपूर्ण मात्रकों में सबसे पहले कुछ एक खास, एक आता है बच्चे, इसे हम इंग्लिश हिंदी दोनों में फर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फर्मी। क्या नाम देते हैं? फर्मी नाम देते हैं बच्चे, फर्मी, ठीक है, फर्मी। इसे एफ से शो करेंगे हम। और फर्मी जो होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ होता है बच्चा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इसको बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। लंबाई का सबसे छोटा मात्रक, लंबाई का सबसे छोटा मात्रक मेरे लाल, लंबाई का सबसे छोटा मात्रक,
सबसे छोटा मात्रक है, याद रखिए। लंबाई का सबसे छोटा मात्रक बच्चे, अब ये लंबाई का सबसे छोटा मात्रक है, ठीक। इतना छोटा है सर जी, पिछले साल CVT 1 CVT 2 का कट ऑफ कितना था बाबू मेरे? CVT 1 के लिए आपको कम से कम 70 पार सोच के चलना है, किसी भी जोन से हो। 70 पार जनरल का बता रहा हूं, केवल 70 पार। और CVT 2 में अगर आप सेफ माने जाओगे तो 80 पार, ठीक है। 100 में से 70 पार प्री में, और मेंस में 120 में से 80 पार तो आपको बैठालने पड़ेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ जी चंदन भाई, ठीक। कट ऑफ के लिए अलग से बात करेंगे कभी, क्लास में जीवन बर्बाद हो जाएगा आपका, क्लास नहीं हो पाएगी, कट ऑफ खेलते रह जाओगे, मेहनत करिए गौरव जी, ठीक। चलिए विकास जी, वही तो कह रहा हूं, आप कभी सिलेक्शन अगर लेना चाहते हैं वास्तव में, तो बच्चे जनरल की कट ऑफ सोच के चला करिए। जनरल सोचोगे तो अपनी कैटेगरी तो निकाल ही लोगे। आप टारगेट ही SC को करते हो या ST को करते हो, तभी तो उस कट ऑफ को छू ही नहीं पाते। आप जनरल को टारगेट कीजिए, जनरल टारगेट हुआ तो बेटा अपनी कैटेगरी तो निकल ही जाएगा, ठीक। चलिए सर, एक साथ 2 लेवल, अरे सारे भर सकते हो बाबू, ग्रेजुएशन हो तो सारे भर सकते हो, 12th पास हो तो लेवल 2 और लेवल 3 भर पाओगे। लेवल 2 और लेवल 3, अगर 12th पास आउट के अलावा ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक सारी पोस्ट भर पाओगे, ठीक। चलिए कोई बात नहीं ध्यान जी। सबसे छोटा मात्रक है, इतना छोटा मात्रक है बच्चे कि इससे सबसे छोटी चीज का मापन होता है। सबसे छोटी चीज क्या है? इस हर एक चीज किससे मिलकर बनी है बच्चे? परमाणु से मिलकर बनी है। परमाणु बोले तो एटम, एटम अनंत एटम है इस कमरे में, मुझे एक दिखाई नहीं दे रहा, एक भी दिखाई नहीं दे रहा, क्यों? बहुत छोटा है बच्चे। और वो परमाणु ही नहीं दिख रहा तो उस परमाणु के अंदर नाभिक होता है। नाभिक, वो नाभिक कैसे दिखेगा बच्चे? जब परमाणु नहीं देख पा रहे हम तो उस परमाणु के अंदर का नाभिक देख लेंगे? नहीं देख पाएंगे। और वही नाभिकीय दूरी, वही नाभिकीय दूरी किससे मापते हैं? फर्मी से मापते हैं, याद रखना। मेजरमेंट ऑफ न्यूक्लियस डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ न्यूक्लियस डिस्टेंस, नाभिकीय दूरी मापते हैं मेरे लाल, नाभिकीय दूरी मापते हैं, याद रखिएगा। नाभिकीय दूरी मापते हैं, नाभिकीय दूरी मापते हैं। क्या मापते हैं? नाभिकीय दूरी मापते हैं, ठीक है बच्चे। और साथ में ये जो न्यूक्लियस डिस्टेंस है, कभी आपसे पूछे कि भाई एक फर्मी की वैल्यू होती कितनी है, तो एक फर्मी 1F बराबर होता है 10 की घात माइनस के 15 मीटर, याद रखना। 10 की घात माइनस के 15 मीटर बच्चे, 10 की घात माइनस के 15 मीटर होता है, ठीक है, ओके। किसमें नव यंग भैया क्या कह रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए ओके। नवयुग जी, SSC GD बहुत हल्के लेवल का साइंस पूछता है, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके पेपर के लिए। काम तो कर ही जाएगा, ज्यादा पढ़ोगे तो कम वाले में तो काम कर ही जाएगा ना बाबू, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा है। GD तो बिल्कुल छुटका है इसके आगे, GD तो बिल्कुल छुटका है इसके आगे बाबू, ठीक। चलिए फर्मी के बाद अगला है मेरे लाल, इसे हम बोलते हैं माइक्रोन। क्या बोलते हैं? माइक्रोन नाम देते हैं, माइक्रोन, ठीक। इसे म्यू से दिखाते हैं बच्चे, म्यू बोले तो यू बनाओ और यू पर इधर से भी ऐसे ही बना दो, इसे कहते हैं हम लोग म्यू। क्या कहते हैं बच्चे? म्यू कहते हैं, म्यू। माइक्रोन, इसे हिंदी में भी माइक्रोन ही बोलेंगे। और माइक्रोन से किसका मेजरमेंट करते हैं मेरे लाल? माइक्रोन से किसका मेजरमेंट करते हैं? तो बच्चे इस कमरे में कुछ ऐसे लिविंग हैं, ऐसे जीव हैं जो मुझे अपनी आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहे, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे। हो सकता है मेरे हाथ पर हो सकता है इस मार्कर पर हो, तो वो बहुत छोटे जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं।
और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों का आकार किस में मापते हैं? माइक्रोन में मापते हैं बाबू। सूक्ष्म जीवों के आकार का मापन, मीजरमेंट ऑफ साइज ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों का आकार मापने में बच्चे, ठीक है, क्या मापा जाता है इससे? सूक्ष्म जीवों का आकार मापा जाता है। सूक्ष्म जीवों का आकार मापने में, ठीक है। सूक्ष्म जीवों का आकार बहुत छोटा होता है, उसके लिए लंबाई की ये यूनिट लेते हैं बच्चे, ठीक है। कितनी वैल्यू होती है सर इसकी? मैं कहूंगा बच्चे बता सकते हो, अभी बताया था आपको कि माइक्रो का मतलब क्या होता है। माइक्रो का मतलब होता है बच्चे 10 की घात -6, 10 की घात -6, और लंबाई का मात्रक है इसलिए मीटर लगा दो। तो 1 माइक्रोन बराबर हो गया बच्चे 10 की घात -6 मीटर। 10 की घात -6 मीटर याद रखिएगा, 10 की घात -6 मीटर मेरे बच्चे, ठीक है। 10 की घात -6। इसके बाद एक आता है बाबू जिसे हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इसे नाम दिया जाता है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ए पे ऐसे जीरो लगा के इसको दिखाते हैं, ए पे जीरो सी लगा देते हैं, ये इसका सिंबल है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की बात करें, इससे किसका मेजरमेंट होता है बाबू? तो देखिएगा, एक एग्जांपल देता हूं। ये मान लीजिए ये कोई तरंग है मेरे बच्चे, ये क्या है? ये कोई तरंग है। तरंग यहां से चली, यहां पहुंची, फिर आगे चली, इस तरीके से चल रही होगी, इस तरीके से चल रही होगी। अब इस तरंग ने चलना कहां से स्टार्ट किया था? यहां से, और एक वाइब्रेशन, एक कंपन पूरा हो गया यहां पर। एक कंपन कहां पर पूरा हुआ बच्चे? यहां पर। यहां से लेके, इस पॉइंट से लेके यहां तक की ये जो लेंथ है बच्चे, ये जो पूरी की पूरी लंबाई है, इसे हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। वेव लेंथ हिंदी में कहेंगे बच्चे तरंग की लंबाई, तरंग की लंबाई। और तरंग की लंबाई को ही क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य भी कहते हैं, याद रखना। तरंग की लंबाई को ही क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो किसकी लंबाई मापोगे आप? तरंग की लंबाई मापोगे। मीजरमेंट ऑफ वेव लेंथ, किसका मीजरमेंट करोगे बच्चे? मीजरमेंट ऑफ वेव लेंथ, मीजरमेंट ऑफ वेव लेंथ। तरंग की लंबाई का मापन करते हैं। क्या मापते हैं? तरंग की लंबाई या तरंग दैर्घ्य मापते हैं। तरंग की लंबाई, तरंग की लंबाई या तरंग दैर्घ्य, या तरंग दैर्घ्य मापते हैं। क्या मापते हैं मेरे बाबू? तरंग दैर्घ्य मापते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है मेरे लाल? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है बच्चे 10 की घात -10 मीटर। 10 की घात -10 मीटर होता है, याद रखिएगा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 की घात -10 मीटर होता है, ठीक है। संजय जी एग्जाम्पल सामने है, तरंग की लंबाई सामने ही दिखा दिया एग्जाम्पल, ठीक। देखोगे तभी तो दिखेगा। क्लास रुक रहा है, एकदम सटीक चल रहा है क्लास, ऐसा ना बोलिए, ठीक है। ओके, दिशा निर्देश चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, हैंडीकैप हो, एक ही निर्देश है। पढ़ाई मेहनत से, ईमानदारी से करोगे, सफलता प्राप्त हो जाएगी। कहीं पर अगर अपने आप से आपने ईमानदारी खोई तो बच्चे ये समय इतना बलवान है, ये आपको खो देगा, ये आपको खो देगा, ये मान के चलिए, ठीक। ये किसी और का हो जाएगा। समय बड़ा ही बेवफा है मेरे दोस्त,
इतना बेवफा है कि आपका है तो आप ये ना समझिए आप ही का रहेगा। अगर समय को आप उसके अनुसार नहीं लगे तो समय आपको छोड़कर किसी और के पास चल देगा, किसी और के पास चल देगा, उससे प्यार करेगा, आपको छोड़ देगा। अर्थात समझ रहे होगे, आपकी जरूरत है तो आपका है, आपसे कोई लेना देना नहीं है तो किसी और का है। तो समय को बांधिए, समय के साथ चलिए, समय के साथ नहीं चलेंगे पिछड़ जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे पिछड़ जाएंगे। संजय भैया और क्या आपके पास बैठकर समझाऊं? जब कहा कि कोई तरंग यहां से चल रही है, यहां तक जा रही है, एक बार ऊपर गई फिर नीचे से वापस आई, इसे एक कंपन कहते हैं। ठीक, ऊपर जाकर के फिर वापस मिड में आ गई, इसे एक कंपन कहते हैं। और एक कंपन में जितनी भी ये दूरी चली है, जितनी भी तरंग ने लंबाई चली है, इसी को तरंग की लंबाई या तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तरंग की लंबाई या तरंग दैर्घ्य। लेकिन संजय भैया इसे सोचने समझने के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग। अगर आप पलटू चचा के जैसा सोचेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे। थोड़ा सा सोचिए उनके जैसा, ठीक है। चलिए, यह है आपका एंगस्ट्रॉम का बात। एंगस्ट्रॉम के बाद अब थोड़े बड़े मात्रकों पर चलते हैं मेरे बाबू। थोड़े बड़े मात्रकों पर हम गए तो हमें मिला सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई बोलते हैं इसको, खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई इसे बोला जाता है, ठीक है। खगोलीय इकाई इसको बोला जाता है। अब ये जो खगोलीय इकाई है, हाँ आपके यहाँ के सीएम हैं पलटू चचा। चलिए, खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई क्या होता है तो बच्चा समझना, ये आपका सन है, सन माने सूरज, ये आपका सन है और इसके चारों ओर, इसके चारों ओर रिवॉल्यूशन कर रही है, चक्कर लगा रही है आपकी अर्थ। कौन चक्कर लगा रही है बच्चे? अर्थ चक्कर लगा रही है, ठीक है। क्या अर्थ जो चक्कर लगाती है ये पूरा गोल होता है? क्या पूरा सर्किल होता है? बताइए, क्या पूरा सर्किल होता है बच्चे? अर्थ जो चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर, क्या वो पूरा सर्किल है? नहीं है, वो एग शेप होता है, अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार। अब थोड़ा अंडा मेरा टेढ़ा मेढ़ा बन गया हो तो ऐसा परेशान ना होइएगा, एग शेप है। अब सुनिएगा, अर्थ अगर चक्कर लगा रही है तो जगह जगह पर अलग अलग लोकेशन पर दिखाई देगी, अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोकेशन पे दिखाई देगी बाबू, ठीक है, अलग अलग लोकेशन पर दिखाई देगी। क्या सन और अर्थ के बीच की, क्या सन और अर्थ के बीच की दूरी बराबर होती है? क्या सन और अर्थ के बीच की दूरी हर समय बराबर होती है बच्चे? बताइए, क्या सन और अर्थ के बीच की दूरी हर समय बराबर होती है? आप कहेंगे कतई नहीं सर, ये एग शेप है, बराबर नहीं हो सकती। तो हो गया ना काम, हो गया काम। क्लास में 5 बच्चे हैं बाबू, क्लास में 5 बच्चे हैं, 20, एक के नंबर आए 20, एक के 30, एक के 40, एक के 50, एक के 60, एक के 60, ठीक है। आपसे पूछा एवरेज मार्क्स कितने आए, आप क्या करोगे? पांचों को जोड़ोगे, 5 का क्या दे दोगे? भाग दे दोगे। यही तो करते हो, यही तो करते हो बच्चे, कि एवरेज निकालने के लिए क्या करते हो? जितनी भी डिजिट हैं सबको जोड़ दो और जितनी थी उससे भाग दे दो। तो यहां पर हमने 1, 2, 3, 4, 5 लिए। आपका मनो आप 10 लो, 20 कंडीशन लो, 50 लो, 100 लो, जितनी भी कंडीशन लो, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस अलग अलग आएगी। उन सभी को जोड़ो और जितनी भी आपने कंडीशन ली है, मैंने यहां 5 ली हैं, 3 और 2 5, ठीक, पांचों दूरियों को जोड़ो, 5 से विभाग दे दो, इसे औसत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? औसत कहते हैं।
और सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी ही क्या कहलाती है मेरे दोस्त? सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को ही क्या कहते हैं मेरे भाई? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज अ या इट इज एन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ यह सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है। औसत दूरी होती है, खगोलीय इकाई होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे? खगोलीय इकाई कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक, एनालिसिस नहीं करवाया राज वर्मा जी, ये एनालिसिस, अच्छा एनालिसिस नहीं बाबू, सीजीएल का एनालिसिस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है आप जानते हैं, और उसमें केवल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही बच्चा बता पाता है। वो कहेगा अरे सर एक तो वो सवाल आया था, हाँ एक और आया था सर, हाँ उससे पूछा था मिडिवल हिस्ट्री से, गांधी जी के असहयोग आंदोलन से था सर, ऐसे करके तो बच्चा बता पाता है। कोई पेपर तो हाथ में आता नहीं है जो हम उसका एनालिसिस लगवा पाते। ठीक है, ओके, इच्छा है रेहान भैया, आपकी इच्छा है, ठीक, इच्छा तपस्या। चलिए, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की कभी आपसे वैल्यू पूछे बच्चे कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर बच्चे, 11 मीटर। हो सकता है एग्जामिनर कभी कभी किलोमीटर में ऑप्शन दे दे। किस में ऑप्शन दे दे? किलोमीटर में ऑप्शन दे दे, तो घबराना नहीं है। किलोमीटर का मतलब होता है, मैंने कहा था, किलो का मतलब है 10 की घात 3, यानी अगर यहां पर किलो लिखोगे आप, अगर यहां पर किलो लिखोगे बच्चे, तो किलोमीटर में क्या कहोगे कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर है 1.496 इंटू, किलो लगाते ही 3 जीरो तो किलो में चली गई, किलो में। ठीक, तो कितनी रह जाएंगी? 8 रह जाएंगी बच्चे। किलोमीटर में कहोगे तो 3 जीरो कम हो जाती हैं, क्योंकि किलो का मतलब ही है 10 की घात 3। किलो का मतलब ही क्या है? 10 की घात 3 मेरे बच्चे। तो ये है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात। इससे एक और बड़ा है, आइए, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। ठीक है, पुष्पा समझ के, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। ठीक उसी तरीके से लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष लिखा है, तो समय का मात्रक मत कह देना, टाइम का यूनिट मत कह देना। फ्लावर नहीं है, फायर है मैं। ठीक है, तो वर्ष लिखा है तो समय का मात्रक ना कह देना, ये लंबाई का ही यूनिट है, लेंथ का ही यूनिट है बच्चे। ठीक है, लेंथ का ही यूनिट है। होता क्या है मेरे बाबू? तो कुछ प्रकाश से रिलेटेड तो है, तो बिल्कुल है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन एन ईयर, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई या तय की गई दूरी, यानी कि सूर्य के प्रकाश को 1 साल तक लगातार चलाओ, 1 साल तक लगातार चलाओ, जितनी भी दूरी चलेगा उसी को क्या कहेंगे बच्चे? प्रकाश वर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? प्रकाश वर्ष कहेंगे। और इसकी वैल्यू होती है मेरे दोस्त 1 लाइट ईयर,
एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक, वही चीज की किलोमीटर में पूछे सर तो क्या करें, मैं कहूंगा बच्चे किलो का मतलब होता है 10⁻3, तो किलो लिखते ही 10⁻3 गायब हो जाएंगी यहां से, 10⁻3 गायब हो जाएंगी और ये वैल्यू बचेगी बच्चे 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, 10⁻12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होगा 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर। ठीक है, ओके शांतु भैया, मेहनत करिए बस, मेहनत, टेंशन ना लीजिए। तो ये है प्रकाश वर्ष का बात, किसका बात है, प्रकाश वर्ष का। अब सबसे बड़ा यूनिट बचा बच्चे, लेंथ का एक सबसे बड़ा यूनिट और है जिसे हम पारसेक बोलते हैं। ठीक है, पारसेक, पारसेक नाम से इसको जाना जाता है। पारसेक बच्चे इसकी शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म। इसका एक्चुअल में पूरा नाम क्या होता है, पूरा नाम होता है बच्चे पैरेलेलेटिक सेकंड, पैरेलेलेटिक सेकंड, पैरेलेलेटिक सेकंड इसको कहते हैं, याद रखें। और सेकंड लिखा है तो टाइम का यूनिट कतई मत समझ लेना, कतई पुष्पा नाम सुन के फ्लावर मत समझ लेना, ये भी फायर है, लंबाई का यूनिट है बच्चे। और ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ होता है, याद रखिए, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है मेरे बाबू, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ होता है, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक। ये जो बड़े बड़े मात्रक हैं बच्चे, ये जो बड़े बड़े मात्रक हैं, इनमें आकाशीय दूरियां मापी जाती हैं कि कोई उल्का पिंड, कोई उपग्रह, कोई ग्रह कितना दूर है, यानी जो ब्रह्मांड की दूरियां हैं उनके लिए ये यूनिट हैं। पृथ्वी पर इतनी दूरियां ना चलती हैं तो किलोमीटर में ही काम हो जाता है। ये बड़े बड़े यूनिट तो बाबू यूनिवर्सल डिस्टेंस के लिए, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की, उपग्रहों की, धूमकेतु की, इनकी। ठीक है, तो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक मेरे भाई, सबसे बड़ा मात्रक। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। इसकी वैल्यू होती कितनी है, होती कितनी है, तो एक पारसेक बराबर होता है बच्चे, एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। आप कहेंगे सर अगर किलोमीटर में, मैं कहूंगा बच्चे किलो लगाते ही 3 जीरो गायब करनी है, 3 जीरो गायब करनी है से मतलब है कि एक पारसेक बराबर रह जाएगा मेरे बाबू, एक पारसेक बराबर रह जाएगा 3.08 गुणा 10⁻13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। ये लो मेरे बच्चे, ये लो, हो गया, पारसेक की भी कहानी हो गई, पारसेक की भी कहानी हो गई, सबसे बड़ा मात्रक था। अब बच्चा लोग एक क्वेश्चन आता है कि पारसेक प्रकाश वर्ष का कितना गुना होता है, कितना गुना होता है। ठीक है सर, मेरी आयु 26 वर्ष है, मैं पहली बार इसी महीने से तैयारी शुरू किया हूं, परीक्षा निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ करनी पड़ेगी, जी तोड़। लेकिन याद रखना कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, इम्पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है मैं पॉसिबल हूं, आई एम पॉसिबल। तो बाबू इम्पॉसिबल नाम की चीज तो बनी ही नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी ईमानदारी और लगन से करते हैं। अगर लगन भरपूर है, मेहनत में कोई कमी नहीं रखी है, सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो सुनिए मेरी बात को। अभी आपने प्रकाश वर्ष लिखा था, प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर, एक लाइट ईयर कितना लिखा था बाबू, एक लाइट ईयर आपने लिखा था
9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। लिखा था कि नहीं लिखा था? कहेंगे सर लिखा था। और बाबू पारसेक कितना लिखा आपने? एक पारसेक कितना लिखा? आप कहेंगे सर पारसेक लिखा था हमने 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर। 10 की घात 16 मीटर। मैंने क्या किया बाबू? मैंने क्या किया, इस लाइट ईयर में 3 का गुणा कर दिया। लाइट ईयर में कितने का गुणा कर दिया मेरे बच्चे? मेरा मन कर रहा है 3 का गुणा करने का। मैंने इसमें 3 का गुणा कर दिया बच्चे। 3 का गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 9.46 गुणा 10 की घात 15 गुणा 3। 3 का जरा गुणा मारो बाबू, क्या आ रहा है? 3 का जरा गुणा मारो, 3 छिके 18 होता है, एक कैरी गया, 3 चौक 12 और 1 13 हो जाएगा, एक फिर यहां आ गया, 3 निम 27 और 1 28 हो जाएगा बाबू। पॉइंट कितने के बाद है? 2 के बाद, यहां लगा दिया, गुणा 10 की घात 15 हो गया, गुणा 10 की घात 15 हो गया। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया, इस पॉइंट को इधर खिसका दिया, इसे लिख दिया 2.838। ठीक, एक पॉइंट इधर किसका तो एक जीरो बढ़ गई बच्चे। इसे कहूंगा मैं 10 की घात 16 मीटर। 10 की घात 16 मीटर। जरा फोटो मैच कराओ बच्चे, जरा फोटो मैच कराना। फोटो देखो, 10 की घात 16 यहां भी है, 10 की घात 16 यहां भी है। ठीक है, 10 की घात 16, 10 की घात 16, लेकिन थोड़ा सा यहां 2.8 है, यहां 3 के लगभग की वैल्यू है, 3 के लगभग की वैल्यू है। इसका मतलब है कि 3 गुने से थोड़ी सी ज्यादा जो आपका पारसेक है वो लाइट ईयर का कितना गुना है बच्चे? 3 गुने से थोड़ा सा ज्यादा है, 3 गुने से थोड़ा सा ज्यादा। तो मैं ये कह सकता हूं, साइड में डबल स्टार लगा के इस बात को लिख लेना कि लगभग 3 गुना है। लगभग कितने गुना मेरे बच्चे? लगभग 3 गुना। पारसेक, पारसेक प्रकाश वर्ष का, लाइट ईयर का लगभग कितने टाइम्स होता है बच्चे? नियरली 3 टाइम्स होता है, लगभग 3 गुना होता है। प्रकाश वर्ष का लगभग 3 गुना होता है, लगभग 3 गुना। अगर आपको फिर भी एग्जैक्ट पूछ रहा है एग्जामिनर, फिर भी एग्जैक्ट पूछ रहा है, तो एग्जैक्ट याद कर लेना बच्चे, एग्जैक्ट याद कर लेना। कैसे याद करोगे? क्या वैल्यू है सर? तो वैल्यू होती है बच्चे एक पारसेक बराबर, एक पारसेक बराबर एग्जैक्ट होता है लगभग 3 गुना लिखा था हमने 3.26, 3.26 लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर। ठीक है मेरे भाई, 3.26 लाइट ईयर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है बच्चे, एग्जैक्ट वैल्यू है। ये आपके इंपोर्टेंट यूनिट ऑफ लेंथ भी हो गए, इंपोर्टेंट यूनिट ऑफ लेंथ। उम्मीद है आप लोगों को सभी बात क्लियर होगी। ठीक है सर, एक कोई क्वेश्चन करा देते, ये अपने आप में क्वेश्चन है, ये अपने आप में क्वेश्चन है, ये वैल्यू बन बन के आएंगी, आपकी खोपड़िया पर डांस करेंगी। ठीक है, चलिए ओके। निधि जी, हाँ बिहार पुलिस में आपको रविंद्र सर पढ़ाए थे। अब रविंद्र सर से मिलना है तो रविंद्र सर से मिलने मथुरा जाना पड़ेगा आपको बाबू, मथुरा से क्लास लेते हैं सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो दर्शन हमारे हैं, यहाँ तो दर्शन हमारे हैं बाबू निधि। ठीक, बिहार पुलिस में आप पढ़े होंगे क्योंकि हम बिजी चल रहे थे और बैचेस में। ठीक है, हम बिजी चल रहे थे। जो रविंद्र सर हैं वो आपको एनडीए और एयरफोर्स या नेवी वालों को पढ़ाते हैं टेक्निकल। ठीक, जब हम बिजी चल रहे थे तब उनको दे दिया था बैच बिहार पुलिस में कि सर आप पढ़ा लीजिए, जितेश सर व्यस्त हैं, कतई जहरीले व्यस्त हैं। ठीक, उन पे ना है एक भी घंटा, इसलिए आपको पढ़ाना होगा 1 घंटा। ठीक, इसी कारण से बिहार पुलिस में सर पढ़ाए थे। ठीक है, इस बात पर मैं शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि मेरे पे समय नहीं था, उन्होंने मैनेज किया, उन्होंने मैनेज किया मेरी जगह पर। ठीक है, चलिए चलिए।
बाबू विकास, हितेश सर हिंदी पढ़ाते हैं और एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी जगह हिंदी का योगदान नहीं है बाबू। हितेश सर को कैसे पढ़वाएं इस बैच में, बताइए मुझे। हिंदी कैसे पढ़वाएं बाबू, हिंदी कैसे पढ़वाएं। अब देखिए बच्चा, एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं डायमेंशन। कौन सा मेंशन, किसका मेंशन, डायमेंशन। डायमेंशन बोले तो बच्चे इसे हम बोलते हैं विमा। क्या बोलते हैं, किसकी माँ, विमा बोलते हैं। किसकी माँ बोलते हैं, वी की माँ बोलते हैं, विमा बोलते हैं। ठीक, ओके, क्लियर। मानतू जी, माहिती, माहिती क्या होता है ये। फिजिक्स में मैथ भी पूछता है क्या सर जी? अरे न्यूमेरिकल छुटके पूछ लेता है एनटीपीसी में। ठीक, हम तो आगरा से पढ़ा रहे हैं बाबू। डायमेंशन बोले तो बीमा। बीमा क्या रहती है, देखो बच्चे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटी बताई थी, शायद याद हो। मैंने कहा था मास, मास बोले तो द्रव्यमान, मास बोले तो द्रव्यमान। द्रव्यमान का यूनिट क्या था बच्चे, मीटर। ठीक, मैंने आपसे कहा था लेंथ, लेंथ बोले तो बच्चे लंबाई, लेंथ बोले तो लंबाई। ठीक, लंबाई, अरे मास का यूनिट क्या था बच्चे, केजी। ठीक, लेंथ बोले तो लंबाई का यूनिट बच्चे मीटर। ठीक, टाइम, टाइम बोले तो बच्चे सेकंड इसको कहते हैं। यूनिट इसका क्या होता है, समय का यूनिट क्या होता है मेरे भाई, तो समय का यूनिट होता है मेरे लाल सेकंड। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर बोले तो ताप, ताप का यूनिट क्या था बच्चे, ताप का यूनिट होता है केल्विन। ताप का यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, इसके बाद आपके लिए एक आया था, याद करो, करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा की बात करें बच्चे, विद्युत धारा की बात करें तो इसे हम क्या कहते थे, एम्पियर। किसका पियर बच्चे, एम का पियर। ठीक, इसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता मेरे बाबू, लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। कौन सी तीव्रता बच्चे, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का यूनिट क्या होता है बच्चे, तो कैंडेला, आपको बताया था। किसका डेला, कैंडेला। ठीक, एक था लुमिनियस इंटेंसिटी के बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेरे बाबू, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, शायद याद हो आपको, पदार्थ की मात्रा मेरे बच्चे, पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा का यूनिट क्या बताया था, पदार्थ की मात्रा का यूनिट क्या बताया था, आप कहेंगे सर मोल बताया था। क्या बताया था, मोल। यही थी 7 मूल राशि। अब देखो इनमें डायमेंशन जब भी मैं आपको कराऊंगा तो डायमेंशन के लिए बच्चा इनके सिंबल आपको चाहिए। क्या चाहिए, सिंबल। इनके सिंबल का यूज किया जाता है केवल। सिंबल पहले आप याद रखना, जब भी आपको मास दिखाई दे या केजी कहीं पर दिखाई दे तो बच्चा सिंबल हम यूज करेंगे कैपिटल एम। क्या यूज करेंगे, कैपिटल एम। लेंथ या मीटर दिखाई दे तो बच्चे कैपिटल एल। टाइम दिखाई दे या सेकंड दिखाई दे तो कैपिटल टी बच्चे। ज्यादातर ज्यादातर इन्हीं का यूज होता है एम एल टी। एम का मतलब होता है मास, एल बोले तो लेंथ, टी बोले तो टाइम। ज्यादातर इन्हीं का यूज है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर की खोपड़ी खराब हो रखी है तो वो टेम्परेचर की पूछे तो इसके लिए थीटा यूज करते हैं बच्चे। क्या यूज करते हैं, थीटा यूज करते हैं सिंबल। इलेक्ट्रिक करंट के लिए किसका यूज करते हैं, तो ए का यूज करते हैं बच्चे। किसका यूज, ए का यूज। अगर कैंडेला भी पूछने बैठ गया तो सी डी लिख देना, केवल सी डी, कैपिटल सी स्मॉल डी बच्चे, कैपिटल सी स्मॉल डी, सी डी। ठीक, अगर पदार्थ की मात्रा पूछ रहा है, वैसे तो आज तक नहीं पूछा, पूछे फिर भी तो मोल लिख देना बच्चे। क्या लिख देना, मोल लिख देना। इनका सिंबल नहीं है, यहीं तक की कहानी पूछी जाती है। और उसमें भी सबसे ज्यादा तो यही 3 पूछे जाते हैं डायमेंशन में। इन्हीं 3 पे आधारित डायमेंशन पूछी जाती हैं बच्चे। और इन पर कुछ इंपोर्टेंट विमीय सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला आप देखोगे अगली क्लास में, अगली क्लास में। ठीक है, कुछ एक डायमेंशन हम देखेंगे
सारी आप याद कर ही नहीं सकते। कोई अगर आपसे ये कहे ना कि ये 20 डायमेंशन है, इनको याद कर लो, पेपर में आ जाएगा, उससे कह देना हाथ जोड़ करके प्रणाम, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें डायमेंशन निकालना सिखा दिया है। हम आपको निकालना सिखाएंगे कि आप निकालें कैसे। याद तो कोई कर ही नहीं सकता। याद व्याद की कहानी तो बच्चे पढ़िए मत इन चीजों में, क्योंकि यादें तो यादें हैं, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाते हैं। तो बातें भूल जाते हैं, ट्रिक फ्रिक के चक्कर में ना पड़ना। कोई कह दे कि 20 याद कर लो, नहीं करनी है, निकालना है। कि किसी की भी निकलवाए तो आप चूके नहीं, निकालना आना चाहिए, बात खत्म। ठीक है कि नहीं है? तो कल देखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार है बाबू मेरे, सभी को बहुत बहुत प्यार है। ठीक, डायमेंशन से कितना क्वेश्चन आ सकता है? आता तो एक ही है, कौन सी आएगी ये नहीं पता ना बच्चे, यही तो नहीं पता। चलिए, जय हिंद, जय भारत।